नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने सलमान आरफी अपने चैनल ज्ञान विद सलमान के माध्यम से। और काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है और ज्ञान विद सलमान में हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना सुपर टेट के लिए जो आने वाला सुपर टेट है उसके लिए सामग्री मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज कुछ नया लेकर आया हूँ मैं। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि बीटीसी का संपूर्ण कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें है क्या। और देखिए मेरे सामने आप देखेंगे कि ये लगा हुआ है सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। तो इसमें आप देख रहे हैं सामने मैंने ये सिलेबस लेकर आया हूँ कि परीक्षा का। तो 2.5 घंटे का समय होता है, इसमें 150 नंबर की परीक्षा होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये 68,500 की भर्ती आई थी 2018 में, तब ये परीक्षा जो थी बहुविकल्पीय नहीं थी, परंतु 2019 में इस परीक्षा को बहुविकल्पीय का रूप दिया गया और ये अच्छा है सबके लिए। और उसके बाद से थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुए हैं, मगर सिलेबस जो था इसका जो पाठ्यक्रम है वो समान रहा, वही है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे ऊपर है भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, 40 अंक दिए गए हैं इसको। विज्ञान को 10 अंक दिए गए हैं, गणित को 20 अंक, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन को 10 अंक दिए गए हैं। शिक्षण कौशल को आप देख रहे हैं इसके सामने, इसे भी 10 ही अंक दिए गए हैं। और बाल मनोविज्ञान को 10 अंक हैं और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं को 30 अंक हैं। मेन चीज़ ये है कि ये दो जो पार्ट हैं हमारे शिक्षण कौशल और ये वाले शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, इसको 20 अंक दिए हैं। तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो इन 20 अंकों पर फोकस कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम जो एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, यह 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें हम कवर करेंगे सामाजिक अध्ययन को, इसे, और क्या कहते हैं विज्ञान को, और सामान्य ज्ञान, ये आप देख रहे हैं ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं एवं तार्किक ज्ञान, ठीक हो, इसको हम करेंगे कवर इसमें। इसी में सूचना तकनीक को भी हम लेंगे। ये हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो दोस्तों बने रहिएगा। बहरहाल जो हमारा पिछली श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम बीटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ा रहे थे, और तो उसी श्रृंखला की आज ये 8वां भाग मैं फ़िलहाल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो बने रहिएगा, आगे चलते हैं। बीटीसी का संपूर्ण कोर्स की जो श्रृंखला है उसका अगला पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, उसी में है ये भारत में टीवी की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। ये देख रहे हैं आप, ये है, इसको मैं डबल क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। भारत में रंगीन टीवी का प्रथम प्रसारण हुआ जी 15/8/1982 को। एनसीटी की स्थापना हुई 17/7/1995 को। देखिए, एनसीटी को आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। पूरे भारतवर्ष में तो प्रशिक्षण के मानदंड हैं, प्रशिक्षण की जो एक नियमित करने वाली संस्था है अध्यापक प्रशिक्षण को, वो एनसीटी ही है। और शिक्षा मित्र भाई बहनें जो हैं इसको एनसीटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने, मैं भी शिक्षा मित्र रहा हूँ, तो असल में हम लोगों ने इसका प्रकोप झेला है। और इसके कुछ नियमों में स्पष्टता ना होने के कारण ही शिक्षा मित्रों को समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ और हम लोगों को बाद में शिक्षा मित्र बनकर ही जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं, बट हम लोग शिक्षा मित्र भाई बहन हमारे सब जानते हैं एनसीटी की। तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1995 को है, इस पर आप निशान लगा लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, कोठारी आयोग, ये जो संस्था इसका जो बनी, ये कोठारी आयोग, इसको ब्रैकेट में करता हूँ, कोठारी आयोग के सुझाव के बाद इसकी स्थापना हुई, ठीक है।
कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या 43 है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट है हमारा 4, फ्रोबेल का जीवन काल 1782 से 1852 तक है। यानी फ्रोबेल आप जानते हैं इनका जन्म 1782 में हुआ और मृत्यु हुई 1852 में। 5वां पॉइंट है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन काल 1861 से ये है देखिए 1861 से 1941 तक। और फिर है हमारा गांधी जी का जीवन काल। गांधी जी का जीवन काल है 1869 से 1948 तक। 1869 में इनका जन्म है और 1948 में मृत्यु है गांधी जी की, और गुजरात के पोरबंदर में। हमें थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने गांधी जी का जीवन काल भाई 1869 से 1948 तक हो गया, बट ये पर्याप्त नहीं है। हमें पता होना चाहिए गुजरात प्रदेश है, काठियावाड़ ज़िला है और पोरबंदर उनकी जन्मस्थली है। थोड़ा हम लोग डिटेल में भी इसको लेकर चलेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी चीज़ को आप केवल उस पॉइंट तक सीमित मत रखिएगा। जैसे कि मैंने एनसीटी की स्थापना को पढ़ाई, पॉइंट नंबर 3 है कि 17 जुलाई 1995 को हुई, ठीक है। तो एक सेकेंड में इसको 17 जुलाई। तो दोस्तों गांधी जी का जीवन काल 1869 से 1948 तक हमने पढ़ा। तो हमें पता होना चाहिए गांधी जी गुजरात में पैदा हुए, काठियावाड़ जिला था और पोरबंदर उनकी जन्मस्थली थी। ये पॉइंट भी हमें थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बिंदु को उठाएंगे केवल उसको याद करके छोड़ देंगे। कोई भी पॉइंट आप उठाइएगा उसको थोड़ी सी डिटेल कहीं दाएं बाएं से ले लीजिएगा, नेट से ले लीजिए, आपका गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 7 है हमारा मॉन्टेसरी का जीवन काल। मैडम मॉन्टेसरी को आप जानते हैं, हमारे पूरे भारत में जितने भी मॉन्टेसरी स्कूल हैं बच्चों के लिए, तो वो इन्हीं का एक मॉडल था, मॉन्टेसरी मॉडल, और इन्होंने खुद ने ही इसको शुरुआत भी की थी। तो मैडम मॉन्टेसरी का जो जीवन काल है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, जब हम इन सभी महापुरुषों के विचार पढ़ेंगे शिक्षकों पर, उसी में हम मॉन्टेसरी जी का भी पढ़ेंगे। 1870 में ये जन्म हुआ इनका और 1952 में इनकी मृत्यु हुई। गीजूभाई बधेका का जीवन काल। गीजूभाई बधेका गुजरात के बहुत बड़े शिक्षाविद गुजरे हैं, और इन्हीं का एक नारा था जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चों में भगवान बसता है, बच्चों में भगवान बसता है। तो बच्चों में भगवान बसता है तो उन्होंने नारा दिया बाल देवो भव। तो गीजूभाई बधेका का जो जीवन काल है यानी 1885 में जन्म हुआ और 1939 में इनकी मृत्यु हुई। तो इस पर निशान लगा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न 9 बिंदु है हमारा सर राधा कृष्णन जी का जीवन काल। तो सर राधा कृष्णन जी का जीवन काल 1888 से 1975 तक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। 1986 की जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिए जो हमारे अमूलचूल जो परिवर्तन हुए शिक्षा में, तो सरकार ने उसके लिए एक समिति बनाई थी, उसका नाम था यशपाल समिति। ये पॉइंट भी नीचे वाला से जुड़ा हुआ है असल में। और यशपाल समिति बनी उन्होंने 1992 में, और ये तो 92 की बात है, बट 1986-87 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी थी उसे क्रियान्वयन करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का शुभारंभ किया गया 1987 से 1998 तक। इसमें क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि जो हमारे विद्यालय थे उसमें जो मूलभूत सुविधाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, यानी कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, और हमारी उस टाइम, अब तो खैर कुर्सी मेज है बच्चों के लिए भी, उस टाइम आप यकीन मान के चलिए कि चटाइयाँ भी नहीं थी, पट्टियाँ भी नहीं थी। बच्चे आमतौर पर एक ज़माना गुजरा है कि स्कूलों में
ईंटें बिछाकर बैठ जाया करते थे या अपने ही चप्पल नीचे उतारे उस पर बैठते थे। तो उस ज़माने की सरकारों ने इस तस्वीर को बदला और स्कूलों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई, जैसे कि पानी का, पीने का पानी कोशिश की गई। हालांकि अभी तक भी ये चीज़ें आप देखेंगे बहुत सारे विद्यालयों में आज तक भी उपलब्ध नहीं है पीने का पानी, मगर है। और मैं समझता हूँ फिर भी अब जो है सरकारों ने 99% तक सफलताएँ पाली हैं कि पीने का पानी करीब करीब हमारे हर विद्यालय में मौजूद है। मगर वो शुरुआत थी, उस ज़माने में पीने का पानी बहुत सारे नहीं, मतलब काफ़ी हद तक विद्यालयों में नहीं था। तो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं थी सरकार ने वहाँ को मौजूद थी, उपलब्ध कराई, और उनमें से थी चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज़ या ऑफिस के कुछ कार्य, ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना थी, उसके तहत किया गया। 1987 से 1998 तक ये योजना चली। उसके बाद 11 नंबर पर आती है यशपाल समिति। यशपाल समिति हमारी जितनी भी शिक्षा 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, तो उसके क्रियान्वयन के लिए ही ये समिति बनी थी 1992 में। इसके बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे। और बहरहाल आज इसका हिस्सा नहीं याद कर लीजिए कि 1992 में लॉन्च की थी। इसके जो सुझाव आए थे 1992 में आए थे। इसने कौन कौन से कार्य किए, वो कार्यों के बारे में मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगी। वो पसंद आई तो हमारे और जो साथी हैं, डीएलएड के बच्चे हैं या शिक्षा मित्र साथी हैं हमारे, या बीएड वाले जो भी नेक्स्ट टीईटी या सुपर टीईटी बैठना चाहते हैं, वो इन वीडियो को अपना पसंद करें और उसको डाउनलोड कर लें चाहे तो। और दूसरी बात ये कि मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मेरा है, व्हाट्सएप भी चैनल है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रिंट सामग्री भी आपको मिलती रहे, तो आप मुझे मेरे मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ नीचे, उस पर आप उसको व्हाट्सएप नंबर पर इसको पहले छोटा कर देते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से देता हूँ। 675810। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ले सकते हैं शौक से। ठीक है, 9675810081 यहाँ भी लिख देते चाहे तो आप, मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये है 9675810081। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यही सामग्री मैं आपको प्रिंट के रूप में भी उपलब्ध वहाँ पर PDF के रूप में करा दूँगा। बहरहाल आप तैयारी में लग जाइए और अगर नौकरी पाने का आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए कि कब विज्ञापन आएगा सुपर टेट का, कब टेट का विज्ञापन आएगा और हम उसके बाद तैयारी। बेवकूफ़ी की बात है। अगर आपको नौकरी पानी है तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखिए, बिल्कुल कंटिन्यूस रखिए और जब भी वो आए क्या आप तुरंत अप्लाई करिए और नौकरी पाइए। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ ज्ञान विद सलमान में। नमस्कार, अल्लाह हाफ़िज़।